शामिल है और मैं एक नेफ्रोलॉजिस्ट हूँ। आज हम बात करेंगे पेशाब के इन्फेक्शन को, यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। पेशाब का इन्फेक्शन क्या है? जैसे कि नाम से जाहिर है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जो पेशाब का जो सारा ट्रैक होता है, जो पेशाब जहां से बनता है और फिर नीचे आता है मसाने में और फिर बाहर निकलता है, उस ट्रैक में कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो जाए तो वहां से इन्फेक्शन जनरेट हो सकता है। तो अगर ये इन्फेक्शन जनरेट हो जाए तो पेशाब के अंदर पीप आना शुरू हो जाती है और कुछ जर्म्स जो हैं वो उस पेशाब में पीप को पैदा कर रहे होते हैं। ये पेशाब का इन्फेक्शन जो है ये मुख्तलिफ कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है लोकेशन के लिहाज से। यानी कि अगर ये पेशाब का इन्फेक्शन जनरेट हो रहा है, पैदा हो रहा है गुर्दों से, तो इसको हम पाइलोनेफ्राइटिस कहते हैं। इसकी भी आगे कई टाइप्स हुआ करती हैं और कई वजूहात हुआ करती हैं। एक नाली होती है जो गुर्दों को मसाने से मिलाती है, उसे हम यूरेटर कहते हैं। यानी कि पेशाब जब गुर्दों में बनता है तो उस नाली के जरिए नीचे यूरेटर के जरिए मसाने में आ जाता है। अगर यूरेटर के अंदर इन्फेक्शन हो जाए तो उसे हम यूरेट्राइटिस कहते हैं। अब जब पेशाब जो है मसाने में आ जाता है तो अगर मसाने में कोई इन्फेक्शन जनरेट हो जाए उसे हम सिस्टाइटिस कहते हैं। मसाने से आगे जो है मर्दों के अंदर खसूसी तौर पर एक गदूद पड़ा होता है जिसे हम प्रोस्टेट कहते हैं। अगर उस गदूद में इन्फेक्शन हो जाए तो उसे प्रोस्टेटाइटिस कहते हैं। और उससे आगे जो पेशाब की नाली जिससे पेशाब बाहर को आता है, अगर उसका इन्फेक्शन हो जाए तो उसे हम यूरिथ्राइटिस कहते हैं। तो ये लोकेशन के लिहाज से इसको हम डिवाइड करते हैं कि बेसिकली उस इंसान में जिसके अंदर पेशाब का इन्फेक्शन डेवलप हुआ है वो उसकी लोकेशन क्या है, किस जगह से वो जनरेट हो रहा है। अमूमी तौर पे जो पेशाब के इन्फेक्शन की अलामात होती हैं उनमें ये मंदरजा ज़ैल अलामात शामिल हैं, जैसे कि पेशाब का बार बार आना, पेशाब का रुख कर आना, पेशाब निकल जाना, पेशाब करते हुए शदीद दर्द का होना। बहुत शदीद दर्द भी होती है अगर पेशाब का इन्फेक्शन कोई शदीद चल रहा हो, या फिर बुखार का हो जाना और उल्टियों का आना। ये कुछ अलामात होती हैं जो कि पेशाब के इन्फेक्शन में पाई जाती हैं। इसके अलावा अगर किसी लोकेशन के लिहाज से इन्फेक्शन हो रहा हो तो अमूमी अलामात आएंगी। अगर गुर्दे में इन्फेक्शन है तो गुर्दों में दर्द होगा। अगर मसाने में इन्फेक्शन है तो मसाने वाली जगह पर उसका दर्द हो सकता है। और अगर पेशाब की नाली के अंदर इन्फेक्शन है जो कि जिसे हम यूरेथ्रा कहते हैं, जिसके जरिए पेशाब बाहर को आता है, तो पेशाब की नाली से गुजरते हुए वहां पर दर्द होगा। तो हम तशखीस कैसे करते हैं पेशाब के इन्फेक्शन को? पेशाब के इन्फेक्शन को तशखीस करने के लिए सिंपल यूरिन का टेस्ट किया जाता है। किसी इंसान को भी अगर पेशाब करने में कोई दिक्कत हो रही हो या कोई ऐसी अलामात आ रही हो जिनका मैंने जिक्र किया, तो उसे अपना यूरिन का टेस्ट करवाना चाहिए। तो यूरिन का टेस्ट कैसे करवाना चाहिए? लोगों को अमूमी तौर पर यह नहीं पता कि यूरिन का टेस्ट कैसे करवाते हैं। यूरिन का टेस्ट आपने जब भी करवाना है, जब भी पेशाब का टेस्ट देना है, तो सुबह उठ के पहला या दूसरा यूरिन आपने सैंपल देना है। पूरे दिन में जो यूरिन हम करते हैं वो इतना रिलायबल नहीं होता। जो सुबह का पहला या दूसरा सैंपल होता है वो सबसे ज्यादा रिलायबल होता है। उसमें सबसे ज्यादा मालूमात मिलने के चांसेस होते हैं आपकी बीमारी के बारे में। तो कलेक्ट कैसे करना है? तकरीबन आपने पेशाब जो है वो 50 ml पेशाब को कलेक्ट कर लेना है। उसमें मिड स्ट्रीम यूरिन कलेक्ट करना है, यानी कि पेशाब के प्रोसेस को हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर दें। जब पेशाब शुरू होता है उसको ज़ाया कर देना है, जो दरमियान वाला पेशाब का हिस्सा है उसको आपने कंटेनर में जमा कर लेना है, और जो आखिरी हिस्सा है उसको भी वेस्ट कर देना है। तो जो दरमियान वाला हिस्सा तकरीबन 50 ml आप उसको कंटेनर में जमा कर देंगे। जो कंटेनर है वो आपको लेबॉर्ट्री से लेना पड़ेगा, स्टीराइल कंटेनर। जो घर में कोई डब्बी वगैरह होती है उसमें आपने पेशाब नहीं करना, लेबॉर्ट्री से ही कंटेनर, स्टीराइल कंटेनर होता है, उसको ला के आपने उसमें पेशाब को कलेक्ट करना है और फिर आपने लेबॉर्ट्री में उसको जमा करवा देना है। तो इसका इलाज कैसे किया जाता है? देखिए, इलाज हमेशा वजह के लिहाज से होता है कि उस इंसान के अंदर जो है कौन सी वजह है जिस वजह से ये इन्फेक्शन डेवलप हुआ है। अमूमी तौर पर देखा यह गया है कि खवातीन में पेशाब के इन्फेक्शन ज़्यादा होते हैं, क्योंकि खवातीन के अंदर जो पेशाब का ट्रैक्ट होता है, जो नाली होती है, जो बाहर के एनवायरनमेंट से आपके मसाने को जोड़ती है, वो छोटी होती है, तो इन्फेक्शन ईजिली ट्रैवल कर सकता है। दूसरा, उन लोगों में पेशाब का इन्फेक्शन ज़्यादा होता है जिनमें शुगर का मर्ज हो या जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज हो, जिनकी इम्यूनिटी जो है वो किसी भी वजह से कम हो। लाइक कई ऐसी बीमारियां होती हैं जिसकी वजह से क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम हो जाया करती है। तो उन लोगों में पेशाब के इन्फेक्शन बड़े संगीन भी होते हैं और बार बार भी होते हैं।
इसके अलावा किसी इंसान ने कोई एंटीबायोटिक्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया हो तो उसके अंदर पेशाब के इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आप पानी कम पीते हैं तो आपके अंदर पेशाब का इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर मसाला जात आप ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह बाहर के खाने ज़्यादा खाते हैं, तो पेशाब का इन्फेक्शन होने का चांस बढ़ जाया करता है। एक और वजह पेशाब के इन्फेक्शन की ये है कि अगर कोई इंसान पेशाब को ज़्यादा देर रोक के रखे, उसको आदत होती है। कुछ लोगों का पेशा ऐसा होता है कि पेशाब को वो रोक के रखते हैं, जैसे ड्राइवर हजरात होते हैं, उनको पेशाब को रोक के रखते हैं। तो उससे क्या होता है कि जब रोक के रखते हैं तो उसके अंदर इन्फेक्शन डेवलप हो जाया करता है। अगर किसी इंसान को पथरियों का मसला हो तो पथरियों की वजह से इन्फेक्शन होते हैं तो उसका हल करना चाहिए, और उसकी वजह से इन्फेक्शन बार बार होते हैं और बड़े शदीद किस्म के बाज़ इन्फेक्शन होते हैं। तो हम इलाज की तरफ दोबारा आते हैं कि इलाज कैसे करते हैं। देखें, पेशाब के इन्फेक्शन, जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि इलाज उसका वजह के लिहाज से होता है, उसको लोकेशन के लिहाज से होता है। अगर पाइलोनेफ्राइटिस किसी को है, जिसको गुर्दे का इन्फेक्शन हो गया है, तो ये काफ़ी संगीन इन्फेक्शन होता है। इसका काफ़ी ही मुश्किल इलाज होता है, और बाज़ औक़ात इस इन्फेक्शन अगर ये इन्फेक्शन कंट्रोल ना हो तो हमें गुर्दा भी बाज़ औक़ात निकालना पड़ता है। इसके अलावा अगर मसाने का इन्फेक्शन है, ये भी बाज़ औक़ात बहुत संगीन होता है, और अगर पुराना हो जाए, बार बार आपको हो रहा हो, तो बाज़ औक़ात ये जो मसाने की दीवारें हैं उनको मोटा कर देता है, उसके अंदर पीप पड़ जाती है। तो बहुत लंबा अरसा एंटीबायोटिक पे बाज़ औक़ात पेशेंट को रखना पड़ता है हमें। फिर हमें तयन करना होता है कि कौन सा जरासीम जो है वो ये पेशाब का इन्फेक्शन पैदा कर रहा है। उसके लिए ख़ास किस्म का टेस्ट किया जाता है, जैसे हम यूरिन कल्चर का टेस्ट कहते हैं। ये भी टेस्ट उसी तरह सुबह का पहला या दूसरा सैंपल हमने कलेक्ट करना होता है और वो लेबॉर्ट्री में जमा कराना होता है। लेकिन इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए ज़रूरी होता है कि वो इंसान जो ये टेस्ट करवाए वो उसको कोई एंटीबायोटिक ना खा रहा हो। कम से कम उसको 3 दिन पहले अपनी एंटीबायोटिक को रोक देना चाहिए, अगर उसने ये यूरिन कल्चर एंड सेंसिटिविटी का टेस्ट करवाना है। ये कोई अच्छी लेबॉर्ट्री से ही करवाया जाता है, मामूली आम लेबॉर्ट्री से ये टेस्ट सही परफॉर्म नहीं होता है। फिर हमें मजीद गुर्दों और ये पेशाब के सारे ट्रैक को चेक करना होता है अल्ट्रासाउंड की मदद से। हम देखते हैं कि कोई पथरी तो नहीं है या किसी जगह पर कोई पीप का फोड़ा तो नहीं बना हुआ, तो उसके ज़रिए फिर हम तशख़ीस करते हैं और जो भी प्रॉब्लम निकलती है उसके अकॉर्डिंगली उसका इलाज किया जाता है। तो मैं आखिर में सब हजरात से यही दरख्वास्त करूँगा कि मंदरजा झैल जो हैबिट्स हैं उनको अपनाएं, अपनी हाइजीन का ख्याल रखें, अपनी सफाई का ख्याल रखें। अगर आपको शुगर है तो उसको कंट्रोल रखें। जो शादीशुदा जो लोग हजरात हैं वो जब हम बिस्तरी करते हैं तो उसके बाद पेशाब को फ़ौरन कर दिया करें। पेशाब को ज़्यादा देर रोक कर ना रखें, और इसके अलावा जो एंटीबायोटिक्स है उसका बेजा इस्तेमाल ना करें। बहुत से लोग ओवर द काउंटर मेडिसिन लेते हैं, जाते हैं कोएक्स के पास या फार्मेसी पे वैसे चले जाते हैं, कहते हैं हमें एंटीबायोटिक कोई दे दें, ये हमारा मसला आ रहा है। तो एंटीबायोटिक्स बार बार इस्तेमाल करने की वजह से बड़े शदीद इन्फेक्शन हो जाते हैं, और आजकल तो जो भी हम रिपोर्ट्स करवा रहे हैं बड़ी अलार्मिंग आ रही है। यानी कि जो जरासीम आजकल लोगों के अंदर निकल रहे हैं वो रेजिस्टेंट हो गए हैं एंटीबायोटिक्स से, बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करने की वजह से। तो अपनी सेहत का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।